जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों को इस चैनल कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे अगर आप देखिएगा क्लास 10 मैथ में तो 15 लेसन है। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखिएगा जी तो त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि लगभग 30 प्रश्न आता है किससे? त्रिकोणमिति से। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़कर एग्जाम में पास हो सकता है, तो क्यों ना हम त्रिकोणमिति के सबसे पहले पढ़ें। तो चलिए हम लोग सुबह आरंभ करते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। आखिर त्रिकोणमिति का खोज क्यों हुआ? हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? त्रिकोणमिति का प्रयोग लंबा लंबा मीनार हो गया, जैसे कुतुब मीनार, पतंग उड़ रहा है उसको लंबाई निकालना है, नदी की चौड़ाई निकालना है, ये सब जगह पे हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति देखते हैं कि त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पे लिखेंगे जी ट्रिगोनोमेट्री यानी क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है जी वो 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति जो है वो 3 गो शब्द से मिलकर बना है। पहला हो गया क्या? ट्री, दूसरा है जी गोन, और तीसरा क्या? मेट्रोन। ट्री का मतलब होता है जी 3। ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है 3। गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। अर्थात 3 भुजाओं का मापन ही क्या है? त्रिकोणमिति है। और त्रिकोणमिति की खोज करने में ऐसे बहुत सारे गणितज्ञ ने भूमिका निभाई है, परंतु त्रिकोणमिति का पिताजी हम लोग हिपार्कस को बोलते हैं। हिपार्कस कहेगा कोई कि बताइए जी त्रिकोणमिति का पिता किसको बोलते हैं? तो हिपार्कस को हम त्रिकोणमिति का पिता कहते हैं। अब जैसे त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में एक आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़े होंगे, एक होता है समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश क्या होता है? राइट एंगल। राइट मतलब क्या होता है? राइट मतलब सीधा। जैसे देखिए हम चित्र बना रहे हैं समकोण त्रिभुज का, देखिए एकदम सीधा, ये जो है एकदम सीधा रहना चाहिए, एकदम राइट रहना चाहिए, सीधा एकदम होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे कि वैसा कोण जिसका मान क्या हो? वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं समकोण। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। यहाँ पर पी क्यू आर एम एन ओ पी या ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। जैसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी, इसको हम मान लिए कोण ए दर्शा दिए, इसको कोण बी और इसको कोण सी। ये क्या हो गया? समकोण। इसको होता है क्या? राइट एंगल। राइट मैंने क्या? सीधा। देखिए ये जो यहाँ पे जो है एकदम सीधा है, यानी कि वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति आप पढ़िएगा तो हमेशा कौन आएगा? ज्यादातर तो आएगा आपका समकोण। तो सबसे पहले समकोण देखिए 3 गो भुजा है जी, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, और 3 गो आपका कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अगर कोई आपसे पूछ देवे कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या है, लिख दीजिएगा। यहाँ पे अगर कोई पूछे जी कि त्रिकोणमिति का बताइए क्या परिभाषा? तो सबसे पहले त्रिकोणमिति आप किसमें पढ़ रहे हैं?
तो गणित में पढ़ रहे हैं, मैथ में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति किसको शाखा है जी? तो मैथ क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की क्या है जी? वह शाखा है। देखिए अपने से बनेगा परिभाषा, जिसमें किसका अध्ययन करते हैं जी? जिसमें तीन भुजाओं, जैसे ए बी भुजा, बी सी और ए सी, और तीन वो कौन ए, कौन बी, कौन सी, जिसमें क्या? जिसमें तीन भुजाओं, जिसमें तीन भुजाओं एवं तीन कोणों का अध्ययन करते हैं। तीन कोणों का अध्ययन करते हैं। ये मतलब क्या? पढ़ते हैं। क्या कहलाती? देखिए त्रिकोणमिति किसको शाखा है? तो त्रिकोणमिति गणित की शाखा है, जिसमें क्या करते हैं जी? तो जिसमें हम तीन गो भुजा, जिसमें तीन भुजा, देखिए ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, और तीन गो कौन ए, कौन बी और कौन सी, यही अध्ययन, तीन गो भुजा के अध्ययन करते हैं, तीन गो कौन का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति हो गया। अब देखिए त्रिकोणमिति में 90 डिग्री, कितना है? 90 डिग्री। त्रिकोणमिति में आओ 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है जी? तो हमेशा कर्ण होता है। कर्ण, अब लोग कर्ण नाम सुने होंगे। त्रिकोणमिति 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। और एक होता है थीटा। समझिए थीटा लिख रहे हैं, थीटा जो है बाबू, थीटा वो ग्रीक भाषा के शब्द है, याद रखिएगा, ग्रीक भाषा। थीटा कैसा शब्द है? तो ग्रीक भाषा। आखिर थीटा का हम प्रयोग क्यों करते हैं? थीटा का प्रयोग हम कोण को, जैसे कोण यहाँ, जैसे थीटा कभी यहाँ रहेगा कभी यहाँ रहेगा, कोण को दर्शाने के लिए हम थीटा का प्रयोग करते हैं। थीटा कैसा शब्द है जी? तो थीटा ग्रीक शब्द है। जैसे मान लीजिए देखो कर्ण जो है जी, वो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। आप महाभारत में कर्ण का नाम सुने होंगे। कुंती माँ का सबसे बड़ा पुत्र कौन थे? कर्ण थे। भले उनको लजा के चलते छिपा दिया गया, परंतु सबसे बड़ा पुत्र तो कर्ण में थे। तो एकरा में भी सबसे बड़ा कौन रहेगा? एकरा में भी सबसे बड़ा, जिस प्रकार से महाभारत में सबसे बड़ा कुंती माँ का पुत्र कर्ण थे, सेम टू सेम उसी प्रकार से त्रिकोण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुज कौन होता है? तो कर्ण होता है। और दो बात जाता कौन? आधार और लंब। क्या क्या वजह से? मान लो थीटा हम यहाँ पे रखे, ध्यान दीजिए, थीटा हम यहाँ पे रखे, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? थीटा के सामने हमेशा होता है लंब। और तो बच गया कौन? आधार। और ध्यान दीजिए थीटा मान लिया यहां ना देके और थीटा दे देगा यहाँ। अगर थीटा यहाँ पे दे दिया, अगर थीटा यहाँ पे दे दिया तो उल्टी हो जाएगा। थीटा के सामने लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए और फिर आधार हो जाएगा ए। इसका मतलब ये हुआ कि आधार, लाम और आधार एक जगह फिक्स नहीं रहता है। लाम के जगह पर कभी आधार आ जाएगा, आधार के जगह पर लाम आ जाएगा। यानी आधार और लाम जो है वो दोस्त आपस में तालमेल बना ले, कभी इसको जगह पर ही आ जाएगा, इसको जगह पर ही आ जाएगा। यानी कि आधार और लाम फिक्स नहीं रहता है। परंतु कारण जो है ना जी, अपना वचन को नहीं देखते हैं। कोई आदमी अगर बोल दे तो उस बात को पूरा करेगा, यानी कारण बदलता नहीं है। जिस प्रकार से महाभारत में कारण नहीं बदलते थे, उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज में कारण बदलता नहीं है। और आगे देखिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है बाबू? तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? तो लंब होता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है जी? तो लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? तो कर्ण होता है। और पॉइंट बनाइए, अगला पॉइंट, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? तो हमेशा
कर्ण होता है, कर्ण होता है। अब जरा सा हम बात करते हैं जी कि कर्ण, आधार और लंब इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यहां पे देखिए, पहले हम लिखेंगे आधार, BAAC, बेस मतलब होता है जी आधार, और दूसरा है जी परपेंडिकुलर, PERPENDICULR। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बाबू क्या, लंब, लंब। और एक बात है क्या, कर्ण। तीसरा है जी कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है, कर्ण। और अगर आपको किसी भी वर्ड यानी किसी भी शब्द का अगर आपको संकेत निकालना है तो अंग्रेजी का पहला अक्षर निकाल दिए, क्या बन जाएगा, तो संकेत बन जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, आधार के पहला अक्षर कौन है जी, तो बेस के पहला अक्षर है बी, आधार को हम बी से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब। परपेंडिकुलर का पहला अक्षर कौन है, तो पी है, तो हम लंब को पी से सूचित करते हैं। उसी प्रकार हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का पहला क्या है, तो पहला अक्षर एच है, इसको हम एच से सूचित करते हैं। यानी कोई क्रो भी निकालना है आपको संकेत, तो पहले वाला छड़िया लगभग आंसर सही हो जाएगा। यानी कर्ण को हम कौन से सूचित करते हैं जी, तो कर्ण को सूचित करते हैं एच से, लंब को किसे सूचित करते हैं बाबू, तो पी से, और आधार को बी से। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बदलते रहेगा, कभी आधार यहाँ आ जाएगा। आधार जो है जी वो थीटा के मुताबिक चलता है। अगर थीटा यहाँ पर आएगा तो लंब हो जाएगा, यहाँ आधार हो जाएगा, यहाँ पर आएगा थीटा तो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये दोनों आपस में बदलित रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, और त्रिकोणमिति में जिस प्रकार से महाभारत में 6 भाई थे रजी, उसी प्रकार से, सॉरी, महाभारत में 6 भाई थे, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति में भी 6 भाई, इसको हम कुछ बोलते हैं, 6 भाई वह है, उसको हम कुछ बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं बाबू, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं ये, त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे अब यहां पे देखिए, ये सब लोग जानते होंगे, पहला हो गया जी साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा हो गया आपका टैन थीटा, चौथा कोट थीटा, और पांचवा क्या, कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा जी, पांचवा लिखिए सेक थीटा, और लास्ट में आपको हो गया कोसेक थीटा। ये 6 भाई के नाम बढ़िया से याद रखना है, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। आप देखिए ये शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं, इसका पूरा नाम जानिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी फुल फॉर्म, यानी पूरा नाम, पूरा नाम। साइन का पूरा नाम कौन सा होता है, तो साइन का पूरा नाम होता है बाबू SIN होता है, साइन, SIN, साइन। कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन, 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 सब थीटा लगा दीजिए। और टैन का होता है टैनजेंट, टैनजेंट थीटा। और कोट थीटा का पूरा नाम होता है जी कोट एंगेंट थीटा, कोट एंगेंट थीटा। और सेक का पूरा नाम होता है जी सेक एंड थीटा, सेक एंड थीटा। और कोसेक का होता है कोसेक एंड थीटा, कोसेक, कोसेक एंड थीटा। और इसको हिंदी जान लीजिए, हिंदी यहां पे लिख रहे हैं हिंदी, यानी जो 6 भाई दे रहे हैं, जो निष्पत्ति, इसको निष्पत्ति बोलते हैं, या अनुपात, या इंग्लिश में रेशियो। इसको हिंदी में कुछ मैंने साइन को हिंदी में कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी जया। साइन को हिंदी में बोलते हैं बाबू जया।
कोस को बोलते हैं कोजया, को जया। और टेन क्या बोलते हैं? स्पर्श जया, स्पर्श जया। और ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन को उल्टा होता है क्या? कोसेक। कोस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा कोट। इसका उलट दीजिए तो देखिए टेन को उल्टा कोटेंगेंट, इसको हो जाएगा वायु स्पर्श, उल्टा वायु, वायु स्पर्श जया। और इसको हो जाएगा सेक के कोस को है को जया, तो इसको हो जाएगा वायु को जया, इसको हो जाएगा वायु को जया। अब देखिए साइन के चल रहा किसके साथ? तो कोसेक के साथ। तो साइन के क्या है? जया, तो इसको हो जाएगा वायु जया, वायु जया। यानी साइन का पूरा नाम हो गया साइन थीटा, कोस के कोसाइन थीटा, टैन के टैनजेंट थीटा, कोट के कोट एन थीटा और सेक के सेकेंड थीटा और कोसेक के कोसेक एन थीटा। अब हम लोग जैसे इसमें जानिए किसको बोलते हैं? कार्य लाम आधार। एक आप सुनोगे पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे लिख रहे हैं जी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है जी? कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर कर्ण बराबर कर्ण बराबर कुछ होता है, कर्ण होता है लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब खाली निकालिएगा लंब बराबर, यहाँ पे निकालिएगा जी लंब बराबर लंब स्क्वायर बराबर, तो हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर कोची में है प्लस में, तो कोची में हो जाएगा माइनस में, माइनस आधार के स्क्वायर। अब हम निकालेंगे आधार बराबर, आधार बराबर तो हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर और प्लस में तो कोची में हो जाएगी आधार कोची में प्लस में, यानी कोची में हो जाएगा माइनस में, माइनस लंब के स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब के हटाइए खाली लिखिएगा लंब बराबर, या स्क्वायर हटेगा ना तो स्क्वायर मतलब क्या चाह जाएगा? अंडर रूट। यहाँ पे खाली आधार बराबर, तो खाली यहाँ पर लिखा है आधार स्क्वायर बराबर, खाली निकालिएगा आधार बराबर, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर के बदले कुछ होता है स्क्वायर लिखा होता है अंडर रूट। बस इतना बात याद रखिए, आपको त्रिकोणमिति पढ़ने में बड़ा आसान आएगा। ये अभी त्रिकोणमिति परिचय का छोटा सा वीडियो है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और सूत्र भी बताएंगे, और फिर सूत्र बताने के बाद फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।